हेलो एंड वेलकम ऑल। आप सभी का हर रोज़ की तरह 4:30 बजे आज के सेशन में स्वागत है। ओके, सो ये पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम देखते हैं कि कहाँ पे ऑर्डर फ्लो ने हमें क्या कुछ कंफर्मेशन दिया, क्या कैसे हम उसका यूज़ कर सकते थे आज की मार्केट के अंदर। ओके, हर रोज़ ये लाइव सेशन होता है। स्टार्टिंग हिंदी से होती है, देन इस सेशन के बाद इंग्लिश का होता है। ओके, अगर आपका कोई भी इशू है गो चार्टिंग से रिलेटेड, देन यहाँ पे सपोर्ट टीम भी रहता है, और कोई भी क्वेश्चन है ऑर्डर फ्लो से रिगार्डिंग, देन मैं हूँ, दुर्गेश है, अंगद हैं, हम सब उसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। ओके, अगर आप नए हैं तो आप हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी, डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और यूट्यूब कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब भी प्लेटफॉर्म पे कोई अपडेट आती है या कोई भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल हम लोग अपलोड करते हैं कंटेंट बना के, ओके, जिससे आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो ऑर्डर फ्लो को सीखने में, ये सारी की सारी अपडेट्स हम लोग इन्हीं कम्युनिटी के अंदर डालते हैं। ओके, सो अगर आप नए हैं तो कम्युनिटी को भी ज्वाइन कीजिए। ओके, आज ये था निफ्टी का पहला कैंडल। ओके, पहले कैंडल के अंदर बहुत बड़ा बाइंग हुआ, लेकिन कैंडल से पहले एक बार हम डेल्टा देख लेते हैं, सॉरी लेवल्स देख लेते हैं। लेवल्स क्या था? ओके, ये है। अभी ये देखो, कल निफ्टी के अंदर क्या था, हमारे पास ये दो नोड्स निकल के आए थे वॉल्यूम प्रोफाइल के, तो हमने दोनों को मार्क किया था। इन एनी केस की अगर वैल्यू एरिया हाई हो गया, ये वैल्यू एरिया लो हो गया, सिंपल नोड्स को मार्क किया था, ये सपोर्ट सिस्टम नोड्स से। इन एनी केस अगर अपसाइड में कोई रेसिस्टेंस है, देन ये हमारा रेसिस्टेंस था। ये पिछले कुछ सेशन का कंबाइन यहाँ पे विपक जोन था जिसको मार्क किया था। सिंपल सा था, बड़ी रेंजेस थी प्ले करने के लिए। अगर हम यहाँ से या यहाँ से लॉन्ग जाते हैं, देन ये टारगेट था हमारे पास। ओके, लेकिन ऑर्डर फ्लो ने कुछ और ही कंफर्मेशन दिया इन लेवल्स के ऊपर। ओके, लेवल्स ने काम किया, नो डाउट। ना वो देखते हैं कि और कंफर्मेशन हमारे पास वहां पे क्या देखने को मिला। चलिए देखते हैं। ये निफ्टी का पहला कैंडल था। ओके, हम यहाँ पे ऑर्डर फ्लो को रीड करने के लिए, फुटप्रिंट्स को रीड करने के लिए डेल्टा का हेल्प लेंगे। अभी ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है बायर्स और सेलर्स का डिफरेंस। जैसे पहली कैंडल का डेल्टा है 150 के प्लस। ओके, सो इसके अंदर 150 के बायर्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू सेलर्स। जैसे इस कैंडल का डेल्टा है -76 के। सो इस कैंडल के अंदर सेलर्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू बायर्स, और कितने ज़्यादा हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। दो तरह के कैंडल्स होते हैं। ओके, एक कैंडल जिनके अंदर काफ़ी बड़ा पॉजिटिव डेल्टा या नेगेटिव डेल्टा देखने को मिलता है, दूसरे टाइप के कैंडल जिनके अंदर बहुत कम वॉल्यूम होता है, जैसे ये। ओके, यहाँ पे देखो, सिर्फ एक के यानी 1000 क्वांटिटी ज़्यादा है एज कंपेयर टू सेलर्स, बायर्स की पॉजिटिव। और एक ये कैंडल है, ओके, इससे 150 गुना ज़्यादा बड़ा है ये। सो हम उन्हीं कैंडल्स को पिक करेंगे जिन कैंडल्स के अंदर काफ़ी बड़ा डेल्टा होगा। ओके, क्योंकि वही मार्केट की डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अभी पहला कैंडल देखते हैं। पहली कैंडल में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, लेकिन हर रोज़ पहले कैंडल में बाइंग होती रहती है, कोई इशू नहीं है। ओके, लेकिन आज बहुत ज़्यादा, ये देखो, अगर हम डेल्टा देखें 150 के का डेल्टा, ओके, मैसिव डेल्टा ऑन पॉजिटिव साइड। डेल्टा कितना है 150 के का बाइंग साइड। सो इस कैंडल के अंदर बायर्स ज्यादा हैं 150 के एज कंपेयर टू सेलर्स। और बायर्स कहाँ पे एग्जैक्ट उन्होंने बाइंग की है ज्यादा, ये वो जोन है 185 एंड 112। ओके, दिस इज द जोन। ओके, जहाँ पे बायर्स ने आज काफी मैसिव बाइंग किया। ओके, हम इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, अभी धीरे धीरे आगे चलते हैं। अभी अगली कैंडल में क्या हुआ, ये देखो, ये बाइंग जोन से ये यहाँ पे इसने नीचे की साइड ब्रेक कर दिया, तो इसका मतलब ये बाइंग कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होगी। क्लियर एब्जॉर्प्शन का ट्रेंड नहीं देखने को मिला। अगली कैंडल में भी पॉजिटिव 30 के का डेल्टा। ओके, ये ऊपर के वो बाइंग जोन है।
ओके, यहाँ पे भी कुछ कुछ बाइंग हुआ है, ठीक है। अगली कैंडल ये देखो अगेन, अगर मैं ये जोन बाइंग मार्क करूं तो प्राइस यहाँ पे काफी अच्छे से होल्ड हो रहा है, मतलब ये बाइंग एक्टिविटी कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे चलते हैं, पहली कैंडल के अंदर काफी बड़े वॉल्यूम्स होते हैं, कोई हैरानी की बात नहीं है कि 150 के का डेल्टा हमें यहाँ पे देखने को मिला। ओके, एक और बड़ा डेल्टा देखने को मिला 52 के का निफ्टी के अंदर। पॉजिटिव 20, पॉजिटिव -20, ये सब नॉर्मल वॉल्यूम है। ओके, हमें किन को पिक करना है, जिनका 50 से ज्यादा हो, 60 से ज्यादा हो, 100 के आसपास हो, 150 के आसपास, 200 के आसपास, जितना बड़ा मिलता जाए उन्हीं कैंडल्स को पिक करना। अभी देखो 50 के का डेल्टा, ओके, पॉजिटिव साइड, और बाइंग कहाँ पे हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है। देखो 32 के एंड 24 के। अगली कैंडल ने क्या किया, सेम इसी कैंडल के बाइंग जोन्स को ब्रेक किया, इसी कैंडल के बाइंग जोन्स को अगेन ब्रेक किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले कैंडल के अंदर भी बाइंग हुई लेकिन बाइंग जोन होल्ड नहीं हुआ, इस कैंडल के अंदर भी बाइंग हुई लेकिन बाइंग जोन उतना ज्यादा होल्ड नहीं हुआ, ठीक है। कहीं ना कहीं स्पोर्ट के ऊपर बाइंग आ रही थी लेकिन वो सारी की सारी बाइंग यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही थी। अभी ये कैंडल देखो, एक और कैंडल जिसका बड़ा डेल्टा देखने को मिला, और अब की बार नेगेटिव डेल्टा देखने को मिला, ठीक है। अगर हम सेलिंग जोन्स की मार्क करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है, यहाँ पे। ओके, ये देखो 47 के सेलर्स, लेकिन शॉर्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि मार्केट स्पोर्ट जोन के ऊपर है। ये देखो, अभी एक काम करते हैं कि इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ओके। सो अभी काम का कौन सा लेवल है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इस लेवल को तो ब्रेक कर दिया ना, इस लेवल को उतना रिस्पेक्ट नहीं किया, तो अभी कौन सा स्पोर्ट जोन बाकी है, नीचे वाला, क्योंकि ये अभी ब्रेक नहीं हुआ। ओके, सो इसको मार्क किया। एक 50 के का कैंडल ये था, यहाँ पे बाइंग हुई थी। एक 47 के का कैंडल था, यहाँ पे हुई थी। ओके, अभी देखो न्यूट्रल कैंडल से कुछ सेलिंग इस कैंडल के अंदर देखने को मिला, लेकिन ये जोन ब्रेक नहीं हुआ, स्पोर्ट जोन। ओके, धीरे धीरे आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हुआ। एक और कैंडल बड़ा था। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन, आनंद यादव, प्लीज कुछ देर बाद पूछना, ओके, जैसे ही ये लाइव रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ आपके क्वेश्चन लूंगा। अभी एक और कैंडल बड़ा था, 72 के का पॉजिटिव डेल्टा इस कैंडल के अंदर। ओके, लेकिन अगर हम बाइंग साइड देखें तो इतना ज्यादा कुछ भी देखने को नहीं मिला। जैसे क्या देखने को नहीं मिला, डेल्टा बड़ा है नो डाउट, ओके, बाइंग एक्टिविटी भी हुई है, लेकिन अगर हम देखिए, देखो एक 76 के का नेगेटिव डेल्टा है और एक पॉजिटिव 72 के का डेल्टा है। इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या डिफरेंस है, अगर इस कैंडल का हम नेगेटिव डेल्टा देखें -76 के का, तो हमें एक पर्टिकुलर जोन मिल रहा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा सेलिंग हुई है। ये देखो 47 के 11, 47 के को देखो सिर्फ, ओके, 47 के की सेलिंग। ये देखो ये होल्ड भी हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर हम इस कैंडल को देखें, 72 के का ही पॉजिटिव डेल्टा है। अगर हम देखें इस कैंडल का नेगेटिव डेल्टा 76, लेकिन हमें एक सेलिंग जोन भी मिल रहा है। अगर हम इस कैंडल का एक पॉजिटिव डेल्टा देखें 72 के, लेकिन इस कैंडल के अंदर कहीं भी हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बाइंग देखने को नहीं मिल रही, कहीं भी नहीं। 12, 18, 15, ये बड़ी बड़ी बाइंग्स हैं। ओके, और अगर हम किसी भी, ये देखो 3 के का है, लेकिन ये देखो यहाँ पे भी कुछ 21 के का बाइंग हुआ है, ठीक है। सो ये वो कैंडल्स होती हैं जब एक बड़ा कैंडल होता है, ओके, अच्छी बाइंग भी देखने को मिलती है, लेकिन अगली ही कैंडल उससे ज्यादा डंप हो जाती है, अगर हम बाइंग जोन्स को आइडेंटिफाई ना कर पाए तो, हमें कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बड़ी बाइंग ना देखने को मिले तो। ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा, यहाँ तक अभी तक हमने देखा 10:10 तक दो कैंडल्स जिनके अंदर बाइंग हुई थी, कहीं ना कहीं बाइंग एब्जॉर्ब हुआ, इस कैंडल ने और भी कंफर्म कर दिया, ठीक है। सेलर सेंटर की काफी अच्छी क्वांटिटी में, लेकिन शॉर्ट का कुछ प्लान नहीं कर सकते थे क्योंकि मार्केट का एक स्पॉट बाकी था जो कि उसने ब्रेक नहीं किया था। अगेन बाइंग एक्टिविटी दिखी इस कैंडल में, लेकिन कहीं पे भी बाइंग जोन देखने को नहीं मिला हो, ओके।
ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आगे ये देखो, अगर हम बाइंग जोन्स को मार्क करें, ये वो कैंडल था बाइंग जोन। ओके, इस कैंडल के अंदर देखो 41K का पॉजिटिव डेल्टा है। अगेन हमें 41K का पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला। ये वो पॉजिटिव डेल्टा था। लेकिन और अगर हम देखें पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, वो ये जोन है। ओके, 47K की बाइंग। और इस बाइंग के बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गया। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ। एक तो मॉर्निंग में ही हमें इंडिकेशन मिल गया था कि बाइंग एब्जॉर्प्शन चल रही है यहाँ पे। ओके, सेलर सेंटर की है लेकिन स्पॉट ब्रेक नहीं किया। एक और बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला। ठीक है, अभी देखो आगे क्या हुआ। आगे किसी भी कैंडल के अंदर हमें ना ही तो पॉजिटिव ज्यादा डेल्टा देखने को मिला, ना ही नेगेटिव ज्यादा डेल्टा देखने को मिला। ठीक है, और ये इसने यहीं से रिजेक्शंस लिए। मार्केट एक पूरे के पूरे यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन था। ओके, अगर यहाँ पे बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को नहीं मिलता, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड मूव, जो कि हमारा लेवल्स था आज के दिन। स्पॉट जोन जो कि कल का विपॉक जोन था, नॉट कि मैंने मार्क किया, नहीं, कल का विपॉक जोन था। और एक बाइंग एब्जॉर्प्शन का जोन था। मार्केट इन्हीं दो जोन्स के बीच में घूमता रहा। ओके, ठीक है। जब भी साइडवेज का हमें इंडिकेशन देता है, तो या तो मार्केट जब दो रेंजेस के अंदर फंस जाए, ओके, तो हमें एक मिलता है कि हाँ आज साइडवेज हो सकता है। या फिर हमें यहाँ पे जैसे बाइंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिला, या यहाँ पे कहीं पे एक सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता, ओके, तो भी उसके चांसेस ज्यादा हैं कि वो सेलिंग एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि दोनों साइड लिमिट ऑर्डर वाले ज्यादा पावरफुल हैं। ओके, ऐसे हम थोड़ा सा एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं साइडवेज मार्केट को। अगर इसमें भी हमें ट्रेड करना था, देन ये देखो, यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन हुआ, यहाँ पे दूसरा एब्जॉर्प्शन हुआ। तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, तो हम यहाँ तक का प्ले, यहाँ पे शॉर्ट का कुछ प्ले कर सकते थे यहाँ पे। ओके, तो ये था आज का निफ्टी का साइडवेज था। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो साइडवेज हो सकता है, या तो दो लेवल्स के बीच में काफी फंस जाए, ओके, या फिर बाइंग एब्जॉर्प्शन है यहाँ पे भी, और यहाँ पे कई बार सेलिंग एब्जॉर्प्शन देखने को मिल जाता है। तो जब दोनों सेलिंग एब्जॉर्प्शन के बीच में फंस जाए, देन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि साइडवेज होगा। ये था आज का निफ्टी का। अभी बैंक निफ्टी का देखते हैं कि कहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमें क्या कुछ कंफर्मेशन देखने को मिला। ये पहला कैंडल था निफ्टी का, सॉरी बैंक निफ्टी का। इसका भी हमें काफी ज्यादा पॉजिटिव डेल्टा देखने को मिला। उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन स्टिल निफ्टी के अंदर अगर बाइंग हो रही है, बैंक निफ्टी के अंदर भी बाइंग हो रही है, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड मूव। यहाँ पे भी कुछ बाइंग देखने को मिला। बाइंग जोन कौन सा था, 23, 16, 14 और 16। ये अगर हम इसको ऐसे मार्क करें तो ठीक है। लेकिन आगे चल के हमें दो कैंडल्स और देखने को मिले, जिनका पॉजिटिव डेल्टा था 12, 11, 14, और एक ये 20K का बाइंग। सबसे बड़ा बाइंग इन सब में क्या हुआ है, अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले कैंडल का 23 का बाइंग चलता है। ओके, अगर हम पहली कैंडल में, हर कैंडल में बड़ा वॉल्यूम देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक 20K का बाइंग हुआ है यहाँ पे, काफी अच्छा। ओके, हमारे पास यहाँ पे दो जोन्स निकल के आए, एक ये बाइंग जोन और एक ये जोन जहाँ पे बाइंग, सबसे बड़ा बाइंग देखने को मिला। ओके, अभी पुल बैक के ऊपर क्या हुआ, पहली कैंडल का जो पुल बैक लिया इसने, ये यहाँ पे क्या हुआ, बाइंग जोन ब्रेक कर दिया अच्छी खासी सेलिंग के साथ। ये इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है, लेकिन स्टिल इस सेलिंग ने कंफर्म कर दिया कि पहला जो बाइंग जोन था वो ब्रेक हो चुका है। और ये बाइंग भी और ये बाइंग भी अब एब्जॉर्ब हो चुकी है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे निकल गया। ओके, एक और बाइंग देखने को मिला इस कैंडल के अंदर, ठीक है, लेकिन स्टिल दिस इज द जोन जहाँ पे ज्यादा बाइंग एब्जॉर्प्शन हुआ था।
और एक और कंफर्मेशन हमें इसने दिया, ये देखो 26K का पॉजिटिव डेल्टा, 20K की बाइंग, ओके, 10K की, 11K की, लेकिन आगे क्या हुआ? ये देखो यहाँ पे बाइंग थी, प्राइस यहाँ से नीचे काफी इजीली होल्ड हुआ, पुल बैक हुआ, और ये हुआ। ओके, सो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेम था, बाइंग एब्जॉर्प्शन हो रहे थे एट हायर लेवल्स पे, बाइंग अटेम्प्ट हो रहे थे, बाइंग हो रही थी, लेकिन सारी की सारी बाइंग वहां पे एब्जॉर्ब हो रही थी। ओके, पहले यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, और उसके बाद ये सिर्फ ये मोमेंट दिया, ना ही तो ऊपर गया ना ही नीचे गया, लेकिन हमें ऑर्डर फ्लो पे कहाँ पे एक अच्छा कंफर्मेशन देखने को मिला, ये बाइंग एब्जॉर्प्शन। अगर निफ्टी के, बैंक निफ्टी के अंदर ये कैंडल, ओके, अगर ये बाइंग जोन ब्रेक नहीं करती ये कैंडल्स, तो वी कैन से दैट कि हाँ बाइंग जोन्स यहाँ पे होल्ड हो रहे हैं और एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पे इतना बड़ा रेड कैंडल क्यों बना? क्योंकि उसको पिछले बाइंग जोन्स ब्रेक करने थे। ओके, यहाँ पे हमें काफी अच्छी सॉलिड कंफर्मेशन देखने को मिली। ये था निफ्टी का और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस वीडियो। ओके, अभी किसी का कोई भी क्वेश्चन रहता है वो मुझसे पूछ सकता है।